दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जन्म धरती पर कैसे हुआ? क्या सच में आदि मानव ही हमारे पूर्वज थे? ये क्या खाते थे और आखिर इनको जन्म किसने दिया? कैसे ये लोग धरती पर रहने लगे? ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते पीते थे? क्या ये घर बनाकर रहते थे या फिर खुले जंगलों को ही अपना घर समझते थे? ये कौन सी सदी में इस धरती पर रहते थे? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। आदि मानव दोस्तों एक ऐसा नाम है जो अपने पीछे बहुत से रहस्य छोड़ कर गया है। कुछ लोगों को लगता है कि आदि मानव इस धरती पर रहते थे, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आदि मानव जैसा कोई भी इंसान नहीं था। इसे जानने के लिए हम चलते हैं इनकी पिछली जिंदगी में। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, आज से करीब 245 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स मौजूद थे। यही पृथ्वी पर रहकर अपना आतंक फैलाते थे। तभी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आया जिसने सारे डायनासोर्स का अंत कर दिया। लेकिन तभी जमीन के नीचे मैमल रहा करते थे जो इस धमाके के शिकार होने से बच गए। और जब वातावरण ठंडा और शांत हो गया तो ये मैमल जमीन पर ऊपर आकर रहने लगे। वातावरण दोस्तों पहले के जैसा हो रहा था और एडेप्टिक रेडिएशन की वजह से जानवरों में भी बदलाव हो रहे थे। तभी एओसीन एपक में बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लिया। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ लगी हुई थी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंदर जैसे नहीं दिखते थे। धीरे धीरे इनमें भी बदलाव होने शुरू हो गए। इनके दिमाग में स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला जो छेद था, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वो भी अब ऊपर की तरफ जा रहा था, जिससे आगे आने वाले बंदर सीधे खड़े हो पाते थे। दोस्तों पृथ्वी के भूभाग में काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से दो महाद्वीप भी एक साथ मिल गए थे और पहाड़ों का निर्माण हो रहा था। साथ ही ग्लोबल कूलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल दिन पर दिन कम होते गए। ऐसे ही पृथ्वी में काफी सारे सुधार हुए, लेकिन फिर एक बार पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होनी शुरू हो गई, जिसके चलते दोस्तों अफ्रीका में एक और नई श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से बारिश होनी बंद हो गई। ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली नाम की श्रृंखला जिसने अभी अभी जन्म लिया था, उसमें एक प्रजाति और मौजूद थी जो थी एप्स। यही हमारे असली पूर्वज माने जाते हैं। इनका नाम था पिरोलैपिथिकस या पिरोला। ये एप्स पेड़ों पर ही रहते थे और फल फूल खाकर अपने आप को जिंदा रखते थे। यही वो प्रजाति थी जो सबसे पहले दो पैरों पर चलती थी। इनमें से दोस्तों कुछ बंदर बने तो कुछ गोरिल्ला, और ऐसे ही इन एप से बहुत सारी प्रजातियों का जन्म हुआ। ये बंदर वैसे तो पेड़ों पर ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन बाद में दोस्तों जब अफ्रीका के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई तो ये लोग जमीन पर उतर आए। क्योंकि बारिश न होने की वजह से पेड़ भी सूख गए थे और खाने के लिए अब फल भी मौजूद नहीं थे। इसलिए नेप्स को पेड़ों पर रहकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते ये अपना पेट भरने के लिए पेड़ों से जमीन पर उतर आए और जमीन पर खाने की तलाश करने लगे। इन एप्स की प्रजातियों में से दोस्तों इंसानों की उत्पत्ति हुई। ये आदि मानव दिन पर दिन विकसित होते गए और इनकी समझ सूझबूझ भी बढ़ती गई। ये हमेशा झुंड में रहते और एक साथ मिलकर जंगलों में भोजन की तलाश करने जाते थे। फल न मिलने की वजह से इन्होंने अब जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। ये जानवरों का शिकार तो कर लेते, लेकिन इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उस समय ना तो कोई भाला था और ना ही कोई हथियार जिससे ये जानवरों पर अपना निशाना साध सके। ऐसे ही इन्होंने पेड़ की डंडियों और पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा और जानवरों को मारने के लिए कुछ हथियार बनाए, जिससे ये आसानी से किसी भी जानवर का शिकार कर सके। उस समय इनके अलावा और भी बहुत से जानवरों ने धरती पर जन्म ले लिया था जो जानवरों का गोश्त खाते थे। इसलिए आदि मानव को भी अपना खतरा बना रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसे बहुत से कदम उठाए, जैसे एक साथ झुंड बनाकर रहना, अपने लिए घर का इंतजाम करना और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना। उस समय सिर्फ खुले जंगल या मैदान ही हुआ करते थे, इसलिए जैसे जैसे आदि मानव की बुद्धि विकसित होती गई, इन्होंने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। रात के समय में जंगल में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता था, क्योंकि ना तो उस समय बिजली थी और ना ही खुद को बचाने के लिए कोई घर। इसलिए इन आदि मानव ने दोस्तों अपने लिए गुफाएं ढूंढी, जिसमें ये एक साथ सुरक्षित रह सके और कोई भी जानवर इन पर हमला ना करे। ये आदि मानव जब भी बाहर शिकार करने के लिए जाते तो एक साथ लाइन बनाकर एक एक करके गुफा में से निकलते और फिर झुंड में ही शिकार करने चले जाते। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि दोस्तों जहाँ आज हमें इतनी सुविधाएं हैं, पानी से लेकर बिजली, खाने पीने की चीजें, उस समय ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जब साइंटिस्टों ने आदि मानव के ऊपर रिसर्च की और ये लोग जहाँ पर रहते थे वहां पर छानबीन करने के लिए गए, तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई इस धरती पर आदि मानव मौजूद थे, क्योंकि उन्हें गुफाओं में से हड्डियां, खोपड़ियां, साथ ही उनके नुकीले हथियार और कुछ बर्तन भी मिले, जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बारे में अच्छे से खोज की तो पता चला कि ये सब चीजें आदि मानव की ही हैं और ये खोपड़ी, हड्डियां भी उन्हीं की है। इससे वैज्ञानिकों के साथ साथ और भी लोगों को यकीन हो गया कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आदि मानव कपड़े पहनते थे या फिर ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमते थे। अब देखिए उस समय में कपड़ा तो होता नहीं था, इसलिए पहले तो भाई ये लोग बिना कपड़े के रहा करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया और आदि मानव को हर एक चीज का ज्ञान होने लगा,
तो उन्होंने पेड़ का ही इस्तेमाल करके अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। आदि मानव पेड़ों की छाल से अपने कपड़े बनाते थे या फिर वो जानवरों का शिकार करके अपनी खाल ही अपने बदन पर लपेट लिया करते थे, जिससे उनका बदन भी ढक जाए और सर्दियों के दिनों में वो सर्दी से भी बच जाते थे। इस तरह आदि मानव ने अपने समय में कपड़े बनाने और पहनने शुरू किए। जब आदि मानव शिकार पर जाते तो वो अपने हथियार साथ लेकर जाते। उन्होंने पेड़ की मदद से ही इन हथियारों को बनाया था। ये बहुत ही पैने होते थे। फिर इन्होंने पत्थर का भी इस्तेमाल किया और जब ये लोग पत्थर को घिसकर हथियार बनाते थे तो वो बहुत ज्यादा नुकीले होते थे। ऐसे ही ये लोग एक दिन हथियार बना रहे थे, तभी एक चिंगारी निकली, जिसे देखकर आदि मानव बिल्कुल चौंक गए और फिर इन्होंने इस चिंगारी का इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया। इस तरह ये लोग दोस्तों जब भी खाना बनाते या फिर रात में रोशनी करना चाहते तो ये पत्थरों से आग जला लिया करते थे और इस तरह आदि मानव ने आग की खोज की। ऐसे ही आदि मानव टेक्नोलॉजी की फील्ड में दोस्तों विकसित होते गए और आदि मानव के सोचने की कैपेसिटी भी दिन पर दिन बढ़ती ही गई। जब आदि मानव गुफाओं में रहा करते थे तो वो खाली समय में कृतियां बनाया करते थे। वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके पत्थरों पर नई नई चीजें बनाते और ऐसे ही इनका ज्ञान भी बढ़ता गया। पहले तो आदि मानव फूल फल वगैरह ये सब खाते थे, लेकिन जब से ये पेड़ से जमीन पर उतरे उन्होंने जानवरों को ही खाना शुरू कर दिया और ये रोजाना जानवरों को मारकर उनसे ही अपनी भूख शांत किया करते। लेकिन जब इनका विकास हुआ तो धीरे धीरे ये लोग सब्जियों की तरफ और बाकी चीजों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे इन्होंने खेती करनी भी शुरू कर दी। अब ये ज्यादातर अनाज उगाया करते और अनाज से ही अपना पेट भर लिया करते। आदि मानव ने और भी चीजें उगाना शुरू कर दिया और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो गए। आदि मानव कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, वह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसलिए इस प्रजाति को घुमक्कड़ समुदाय के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें जहां भी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता ये वहां से चले जाते और दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते, क्योंकि जिस मात्रा में ये लोग जानवरों को अपना भोजन बनाते थे उतने तो जानवर हुआ भी नहीं करते थे। इसलिए जब इन्हें खाने की या फिर किसी वजह से कोई परेशानी आती तो ये सारे लोग मिलकर ऐसी जगह पर रहते जहां ना तो इन्हें किसी का खतरा हो और ना ही किसी चीज की कमी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये आदि मानव और भी समझदार हो गए, डेवलप होते गए और ये पुरानी सभ्यताओं से निकलकर नई सभ्यताओं की तरफ आ रहे थे। उस समय आदि मानव नई सभ्यता की खोज कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब आदि मानव सभ्यता की खोज में निकला था तभी स्त्री और पुरुष की शादी की खोज की गई और स्त्री पुरुष की शादी की ये परंपरा आदि मानव के समय से ही चली आ रही है। और फिर धीरे धीरे शादी के बाद आदि मानव भी बच्चों को जन्म देने लगे और इनका कारवां बढ़ता गया। अब इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब ये पूरी तरह से इंसान जैसे ही हो गए थे। इनके अंदर अब समझ थी कि कैसे खाना बनाना है और कैसे अपना जीवन बिताना है। यही इंसान की नींव थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से इन पर बुरा वक्त आ गया और इनका नामो निशान मिट गया। जी हाँ, पृथ्वी पर दोस्तों एक और भूचाल आया था जिसकी वजह से इनकी गुफाएं पृथ्वी के अंदर समा गई और आदि मानव पूरी तरह से इसके नीचे दब गए और इनका अस्तित्व तहस नहस हो गया। लेकिन इनमें से कुछ आदि मानव बच गए थे क्योंकि इंसानों का जीवन इन्हीं पर निर्भर था और ऐसे ही दुनिया में आदि मानव धीरे धीरे खत्म हो गए और इंसान दुनिया पर राज करने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।